स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 8th। 7 तक पिछली वीडियो में मैंने करा दिए, 8th करा रही हूँ। बुक से करा रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे अगर समझाती हूँ तो पूरी लंबी पहले तो स्टेटमेंट लिखो क्योंकि हर बच्चे के पास बुक नहीं है। दूसरा फिर क्योंकि पूरा जर्नल एंट्री भी है, फिर अकाउंट भी बनाने हैं तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए बुक से आराम से हर बच्चे को समझ में आ जाएगी। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो भी आराम से समझ पाएगा क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे साफ है, उसको दिख जाएगी। बोर्ड पे समझाऊंगी तो स्टेटमेंट जो है इतनी बड़ी, अगर बोर्ड पे स्टेटमेंट लिखने लगे तो फिर क्वेश्चन के लिए जगह नहीं बचती, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो है 8th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रखा उसने कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो उनका जो प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में शेयर करते हैं, 2:1 में, ठीक है। और उन्होंने अपनी कैपिटल कितनी लगा रखी है, 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने अपनी कैपिटल लगा रखी है 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। ए की कैपिटल है 10 लाख और बी की है 5 लाख। इसमें क्या कह रहे हैं, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, कि हर एक साझेदार को अपनी पूंजी पर 8% वो ब्याज ले सकता है। और बी को सैलरी भी दी जाएगी, कितना, 3500 रुपये पर मंथ, यानी कि महीने की सैलरी बी को 3500 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद है 3500 रुपये पर मंथ टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसमें क्या कह रहा है वो कि बी को 3500 रुपये सैलरी तो मिलेगी ही, उसके अलावा उसको क्या दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा 10% कमीशन। उसको क्या दिया जाएगा, 10% कमीशन। और वो 10% कमीशन है वो किस पे दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट। और कौन से नेट प्रॉफिट पे, वो नेट प्रॉफिट जो पूंजी के ऊपर ब्याज और बी की सैलरी काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%, ठीक है। यानी कि बी की सैलरी और ब्याज को हटाने के बाद जो पैसे बचेंगे उसके ऊपर बी को कमीशन दिया जाएगा, कितना, 10%। और वो 10% भी किसके बाद है, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन के बाद के पैसों के ऊपर 10% है। तो मैंने कल भी पॉइंट बताया था ना कि जब घटाने के पश्चात आ जाता है ना पॉइंट पश्चात, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट की अमाउंट आएगी वो गुना में 10/110 कर देंगे। अगर ये घटाने के पूरा होता पहले होता तो हम सिंपल क्या करते, 10/100, ठीक है। पश्चात है तो हम क्या कर देंगे, 10/110, ठीक है। उसके बाद है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, तो ब्याज लगाने के पश्चात 4 लाख, अच्छा सॉरी, 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ जो है वो कितना था, पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व किंतु बी का वेतन लगाने के बाद 4,50,000 रुपए थे। लाभों का विभाजन कीजिए, जर्नल एंट्री बनाइए और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। दोनों सिचुएशन में पूछ लिया इसने कैपिटल की, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हो या फिर पार्टनर्स की कैपिटल जब इनकी पार्टनर्स की कैपिटल जब। तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो लाभ है वो कितना दे रखा हमें, 4,50,000, लेकिन ये 4,50,000 कब के हैं, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले के हैं और बी को वेतन देने के बाद के लाभ हैं। आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं दो सिचुएशन में, जब कैपिटल स्थायी हो और जब कैपिटल परिवर्तनशील हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमें पता है क्या, जब स्थायी होती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल में तो सिर्फ स्टार्टिंग की जो बैलेंस बीडी है कैपिटल का हम वो दिखाएंगे, बाकी के सारा कमीशन सैलरी जो भी है इंटरेस्ट वो सब इसमें दिखाएंगे करंट अकाउंट में। और जब पूंजी परिवर्तनशील है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारा हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले क्या, प्रॉफिट का बैलेंस। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस के लिए अब हमें देखिए, हमें बैलेंस दे रखा था प्रॉफिट का 4,50,000, लेकिन हम इस 4,50,000 में 42,000 वापिस ऐड करेंगे। 42,000 कौन से हैं, ये
ये 42,000 है बी की सैलरी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो प्रॉफिट है ना 4,50,000, वो ये प्रॉफिट कब है, जब बी को सैलरी दे दी उसके बाद का और इनके इंटरेस्ट से पहले का। तो हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना वो प्रॉफिट लाया जाता है जो पार्टनर्स में बंटना है। तो पार्टनर्स में जो भी पैसे जाएंगे सैलरी के, कमीशन, इंटरेस्ट, वो यहाँ से जाएंगे। तो इस प्रॉफिट में से हमने यूँ कह रहे कि सैलरी पहले ही लेस कर दी, वो पहले ही लेस नहीं करनी थी, क्योंकि सैलरी कहाँ पे लेस होती है, एप्रोप्रिएशन में आके। इसलिए हमें उस प्रॉफिट में वो सैलरी वापस ऐड करनी पड़ेगी। इसलिए हमने इस 4.5 लाख में वो सैलरी वापस ऐड कर दी, और अब हमें अपना एक्चुअल प्रॉफिट पता चल गया जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, आगे पॉइंट समझ में। तो फर्स्ट है हमारा, ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। अब हमारा जो जो भी पार्टनर्स को हमने दिया है, तो फर्स्ट हमारी बी की सैलरी। बी की सैलरी कितनी है, बी को सैलरी हमने दी है 3500 रुपये पर मंथ। 3500 रुपये एक महीने की है, तो एक साल की कितनी हो गई, 42,000। सेकंड है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि उनकी पूंजी पर ब्याज दिया है। ब्याज कितना था, 8%। तो ए की पूंजी थी 10 लाख, 10 लाख का 8% 80। बी की पूंजी थी 5 लाख, 5 लाख का 8% 40,000। इतना ब्याज बन गया। उसके बाद हमें बी को कमीशन भी देना है। तो कमीशन के लिए उसने क्या बताया था कि कमीशन किस पे देने हैं, उस लाभ पे देना है जिस लाभ में से सैलरी भी घटा देंगे और इनकी पूंजी के ऊपर ब्याज भी घटा देंगे। फिर जो पैसे बचेगा उस पैसे में से बी का कमीशन देने के पश्चात का 10% हम इसको कमीशन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लाभ था 492। 492 में हम सैलरी लेस करेंगे 42, उसके बाद इंटरेस्ट लेस करेंगे 21। फिर जो अमाउंट बचेगा, हमारा अमाउंट बचेगा 3,30,000। इस 3,30,000 का कमीशन बी को कितना देना है, 10%। 3,30,000 का हम 10% करेंगे, लेकिन 10% जमा 10। क्यों 110 क्यों किया, क्योंकि ये क्या था, आफ्टर था, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब आफ्टर होता है तो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है ना, आफ्टर होता है तो हम क्या करते हैं कि 10 बटे परसेंटेज का नाम का 100 और जमा में जो भी हमें रेट दे रखी है वो हम वापस ऐड कर देते हैं। सॉरी, रेट बटे 100 जमा आर, इनकी अब हमें रेट कितना हमारा 10 और बटे 100 और जमा में फिर से 10, तो हमारा हो जाएगा 10 बटा 110। अगर यहाँ 20 होती तो यहाँ ऊपर 20 और यहाँ पे भी हम 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो हम ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पर बिफोर चार्जिंग होता तो हम क्या कर देते, सीधा 10%, 10 बटा 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, अब बी का कमीशन आ गया कितना, 30,000। ठीक है, उसके बाद अब जो बचेगा इसमें से हम ये सारे लेस कर देंगे, हमारा बच जाएगा 3 लाख। 3 लाख बच जाएगा, उसको हम किस में बांट देंगे, ए और बी में। ए और बी में किस रेशियो में बांटना था, ये 2:1 में। ठीक है, वो कैसे बांटेंगे हम, 2:1 में। देखिए ए को हम दे देंगे कितना, 3 लाख है, 3 लाख का 2 भाग ए लेगा। ठीक है, यानी कि 2 और 1 के भाग में बांटने, तो कैसे बांटते हैं, अगर देखिए ए और बी है, ए को देना है 2 रुपया और बी को देना 3 रुपया, और टोटल हमारे पास रुपये हैं कितने, 3। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल 3 रुपये हैं तो हम ए को देंगे 2 रुपया। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो हम ए को कितने रुपए देंगे, 2/3। लेकिन हमारे पास रुपये हैं कितने, 3 लाख। तो अगर हमारे पास 3 लाख रुपए हैं तो हम कितने देंगे ए को, ना में 3 लाख। तो ऐसे निकालते हैं हमारा। तो हमारा हम क्या करेंगे, 3 लाख का 2/3 तो ए के लिए और बी के लिए निकालेंगे, तो 3 लाख का एक बी का हिस्सा लेना था 1/3, तो हमारा आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे टू एज कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, क्योंकि उसने दोनों अकाउंट पूछे हैं। तो जब फ्लैक्चुएट कैपिटल होगी तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल। और जब फिक्स्ड कैपिटल है उनकी तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट, इसलिए उसने दोनों का नाम लिख दिया। ठीक है, तो आपका ये P&L एप्रोप्रिएशन खत्म। अब है उसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फर्स्ट केस में बता रहा है कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो, जब फिक्स्ड होगी तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 2 अकाउंट, करंट और फिक्स्ड।
सॉरी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो कैपिटल में तो सीधा उनकी बैलेंस बीडी सिर्फ स्टार्टिंग की कैपिटल जाएगी, बाकी हमने जितनी भी सैलरी इंटरेस्ट दी है ये किस में जाएंगे, करंट में। ठीक है, तो जहाँ जो हम एंट्री करेंगे उसके आगे नाम लिख देंगे करंट अकाउंट। ठीक है, कैसे देखिए हमारी जर्नल एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी हो जाएगी, पर जर्नल का परफॉर्मा तो पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। 2017 को 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस का 4,92,000, जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकंड हमारी हो जाएगी, हमने सबसे पहले क्या दिया, सैलरी। ठीक है, तो बी सैलरी डेबिट टू बी करंट, क्योंकि देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस से वो सैलरी लेने से पहले हम उसको क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, यानी कि उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, उसका ये करते हैं कि हाँ भाई पार्टनर्स को दिया जाएगा ये, ठीक है, उसको ड्यू करना पड़ता है। तो उसको देने के लिए, उसको दे करने के लिए, ठीक है, दे करने के लिए हमारी क्या एंट्री होती है कि हम बी को सैलरी देंगे। तो जब बी को कोई भी पार्टनर्स को कोई भी चीज़ मिलती है, ठीक है, उनको कुछ भी फायदा होता है, तो हम किस में एंट्री कर देते हैं, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट। इसलिए हमें पता है कि यहाँ पे टू बी का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्योंकि हम कौन से अकाउंट के रूप में बना रहे हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, फिक्स्ड होगी तो उसकी सैलरी, कमीशन, रेंट किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स्ड की बजाय क्या होती है, फ्लैक्चुएट होती है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या बनाते, नाम लिख देते हैं यहाँ टू बी से कैपिटल, यहाँ पे हम करंट नहीं लिखते। लेकिन फिक्स्ड है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पूंजी खाता जो उसका फिक्स है, स्टार्टिंग में जो पूंजी लगा दी सिर्फ उसकी एंट्री होगी, बाकी के जो भी ये लेन देन होंगे, कमीशन वगैरह, ये सब किस में जाएंगे, करंट में। तो पार्टनर्स को जो भी मिलेगा उसके क्रेडिट में जाता है, तो उस कैपिटल को उस पार्टनर्स के सॉरी करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने बी का करंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, किससे, सैलरी से। तो बीज सैलरी डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। अब दूसरे में ना अभी बता देती हूँ इसी के साथ, जब कैपिटल अकाउंट आ रहे, जब उसका कैपिटल अकाउंट जो है फ्लैक्चुएट होएगा, तब हम यहाँ पे बीज करंट अकाउंट की बजाय क्या नाम लिख देंगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी बता रही देती हूँ दोनों का साथ साथ ही, दोबारा से नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जनरल एंट्री सेम ऐसे ही, बस ये नाम चेंज होएगा। तो हमने ये चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, जब हमने यहाँ पे तो ड्यू किया है, जब हम इसको चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से वो पैसा निकाल लेंगे, तो हमारी क्या एंट्री होएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट और टू बी सैलरी, कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से क्या निकाला है, बी की सैलरी दी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टू सैलरी 42,000। क्योंकि जो भी हम पैसा देते हैं, जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के किस में डालते हैं, डेबिट में। हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हमने उसको दिया था इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या दे रखा, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, ये इंटरेस्ट देना किसको है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्या जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो टू एज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड के रूप में बना रहे हैं हम, तो टू एज करंट। अगर फ्लैक्चुएट के बनाएंगे तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, टू एज कैपिटल। ठीक है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ दोनों, अगर फ्लैक्चुएट बनाएंगे तो टू एज कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और टू बीज भी कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका कैपिटल लिख देंगे, लेकिन उसने अभी हम फिक्स का बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का नाम लिख देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, 80 ए के और 40 बी के। नेक्स्ट, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को कहाँ से चार्ज करेंगे, एप्रोप्रिएशन से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूंजी पर ब्याज देना 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कमीशन टू बी, हमने बी को कमीशन भी दिया है, तो कमीशन टू बी और टू बीज करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका ड्यू कर दिया कमीशन 30,000 का। उसके बाद इस कमीशन को कहाँ से चार्ज कर देंगे, एप्रोप्रिएशन से।
अगर एक बार आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया तो जनरल एंट्री में कुछ नहीं है, जो उसके डेबिट में है वो यहाँ पे जनरल एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे और साथ में जो उससे अमाउंट चार्ज करके दे रखी है उसको क्रेडिट कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ मुश्किल नहीं है, डेबिट साइड में वो सारे पैसे वो सारे खर्चे लिख देंगे जो पार्टनर्स को देने हैं, और क्रेडिट में वो सारी इनकम लिख देंगे जो हमें पार्टनर से मिलती है। हो गया। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बच गया था 3 लाख, जो हमने 2 और 1 के रेशियो में बांट दिया था। एक को मिल गया था 2 लाख और 2 20 करंट अकाउंट में। ये हमारी जनरल है। अब हमें बनाना पार्टनर्स के अकाउंट। तो पार्टनर्स के अकाउंट, क्योंकि हमने फर्स्ट बना रहे हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग बैलेंस कितना था, इसका 10 लाख और इसका 5 लाख। 1 अप्रैल 2016 को इतना था, साल का एंड 17 में। यही बैलेंस बीडी को हम बैलेंस सीडी करके अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम जो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें बाकी और कुछ भी नहीं आता। ठीक है, सिर्फ हम उनकी पूंजी लिखते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आएगा, वो ही सारे लेन देन जो लाभ हुए हैं पार्टनर्स को, जो जो पैसे मिले हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे सैलरी मिली थी बी को, इंटरेस्ट मिला था ए को भी और बी को भी, कमीशन मिला था किसको, बी को, और प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा मिला था ए को भी और बी को भी। ठीक है, और इधर यहाँ पे कुछ ब्याज व्याज है नहीं उसका ड्राइंग पे, वरना उनको ब्याज देना पड़ता ऋण का, तो उन्हें सिर्फ अभी यहाँ से मिला व्यवसाय से पैसे। तो इसका टोटल से हम इसको साल के एंड में क्लोज कर देंगे बैलेंस सीडी से। तो ये थी जब कैपिटल फिक्स्ड हो। अगर फ्लैक्चुएट होती है तो हमारा एक ही अकाउंट बनेगा, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट से। तो उसका बनाना कोई ये नहीं है, वो कैसे बन जाएगा, देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बीच से इसको हटा दो और यूँ कर लो कि ये लाइनें मिक्स है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं लिख रखा, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, और नाम लिख दो कैपिटल अकाउंट। तो यही है, जैसे साइड में इसने बना रखा कैपिटल। तो देखिए सेम ऐसा ही है, 10 का और 5 लाख का बैलेंस था, 10 और 5 लाख का बैलेंस है। उसके बाद सैलरी यानी कि वही कि ये जो गैप था, 2 अकाउंट बने थे, इसको यहाँ से हटा दो और इनको वापस जोड़ दो। ठीक है, ये हमारा कैपिटल बन जाएगा, कैसे, जब फ्लैक्चुएट। और जनरल एंट्री में हमने जो करंट अकाउंट जहाँ जहाँ नाम लिख के आए थे वहाँ वहाँ हम क्या नाम लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके बाद तो सारे लेन देन किसमें होते हैं, एक ही अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो वहाँ पे हम बीज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे हमारा नाम क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और कुछ भी अलग से नया कुछ चेंज इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लेसन है, ध्यान से करना। नेक्स्ट हमारा 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में उसने क्या कह रखा है, आपको बस पॉइंट क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा समझाने का। इसमें वो क्या कह रहा है कि एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर्स है और उनकी पूंजी कितनी है, 2.5 लाख और 1,80,000 रुपए थी, और वे लाभों को किस में बांटते हैं, समान अनुपात में, यानी कि ए और बी, एक्स और वाई का जो लाभ बांटने का रेशियो वो कितना है, 1:1 बराबर। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को उन्होंने सोचा कि वो अपनी पूंजी ना 2 लाख रुपए डिसाइड करते, फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे उनकी कैपिटल अब फिक्स हो गई, जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे ना, कैपिटल फिक्स और फ्लैक्चुएट। तो अब उन्होंने अपनी कैपिटल को फिक्स कर दिया कि हर एक की पूंजी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए। कब किया, जुलाई में। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक तो जितनी थी, इसकी 2.5 लाख, इसकी 80, वही चलती रही। 1 जुलाई को उसने सोचा कि हर एक की 2 लाख होनी चाहिए। इस 2 लाख के लिए उसने क्या किया है कि पूंजी खातों में एडजस्टमेंट की जाएगी, जिसके लिए अगर किसी की पूंजी 2 लाख से ज़्यादा है उसको वापस कर दिए जाएंगे पैसे, और जिसकी पूंजी 2 लाख से कम है उससे पैसे मंगा लिए जाएंगे। ठीक है, पूंजी खातों में आवश्यक एडजस्टमेंट की जाएगी। उसके बाद है पार्टनरशिप डीड के अनुसार पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, 8%। 8% इनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, आप लोग जो गलत करोगे वो क्या, कि पूंजी पर हम ब्याज देंगे 8%, वो हमारा यहाँ पे 2 हिस्सों में निकलेगा। कैसे,
अगर हम एक्स का ब्याज निकालेंगे तो देखिए, एक्स का ब्याज हम निकालेंगे 2,50,000 का 8%, कितने महीनों का? अप्रैल मई जून, बस अप्रैल मई जून 3 महीनों का, क्योंकि 1 जुलाई में तो फिर उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम जो ब्याज निकालेंगे एक्स का 8%, वो पहले 2.5 लाख का 3 महीनों पे लिखा लेंगे कि 2,50,000 का 8% और गुना में 3/12, क्योंकि 2.5 लाख सिर्फ 3 महीने रहे हैं। उसके बाद हम निकालेंगे 2 लाख, क्योंकि अब हर एक की पूंजी कितनी हो गई? 2 लाख। उसके बाद हम निकालेंगे 2 लाख का 8% और कितने महीनों के लिए? 9 महीनों के लिए, ठीक है, क्योंकि 3 महीने यहाँ कट गए तो कितने बचे? 9। और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरे साल का पता चल जाएगा कितना ब्याज हमने दिया है। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। स्टार्टिंग के 3 महीनों के लिए 180 पे, सॉरी वाई का 180 पे, और बाकी के 9 महीनों के लिए कितने पे? 2 लाख पे। उसके बाद है कि एक्स को वर्ष के लिए 4,000 रुपये वेतन पाने का वेतन पाने का भी वो अधिकारी है, यानी उसको पूरे वर्ष के लिए कितना सैलरी दी जाएगी? 4,000। और वाई को कितनी सैलरी दी जाएगी? 8,000 रुपये मासिक। इसको महीने के 800 रुपये, तो साल के निकालने पड़ेंगे, 12 से गुना कर देंगे, और इसके तो वर्ष के ही दे रखी है, ठीक है। यह भी ज्ञात हुआ कि वाई नियमित रूप से अपनी वेतन की राशि को निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे देखिए जो वाई की सैलरी है वो उस सैलरी को हर महीने निकाल लेता है। वो वेट नहीं करता कि व्यवसाय उसको पे करेगा, उससे पहले वो हर महीने उसकी जितनी सैलरी बनती है उतने पैसे व्यवसाय से निकाल लेता है, ठीक है। फर्म के मैनेजर को साझेदारी डीड के अनुसार कोई भी नियोजन करने से पूर्व लाभ का 10% कमीशन के रूप में पाने का अधिकारी है। इनकी उसको क्या मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा। और किससे मिलेगा? पूर्व, यानी कि लाभ का 10% मिलेगा, कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले के लाभ। आपको कि वही बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनानी है, ठीक है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज और वेतन लगाने से पहले का हमें लाभ पता है 80,000 रुपये, यानी कि ये वो लाभ है जो प्रॉफिट एंड लॉस से मिला है, क्योंकि पूंजी से भी पहले का और वेतन से भी पहले का है। तो आपको ये अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास बाय प्रॉफिट है 80,000, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया? सीधा हम एप्रोप्रिएशन भी बना सकते थे। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देना था? मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही जाता है। अगर पार्टनर्स का कमीशन होता साझेदारों का तो यहाँ से जाता, फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैनेजर का कमीशन देने के लिए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो पैसा लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 80,000 और बी को कमीशन दे दिया 10%। और ये 10% क्या था? पूर्व, ठीक है, पहले का था ना, यहाँ पे था बिफोर। तो बिफोर में हम क्या करते हैं? जो लाभ है उसका जो रेट दे रखी है वो परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 80,000 का 10% निकाल देंगे 8,000, बैलेंस बच जाएगा 72। अब ये 72 हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम कैपिटल के ऊपर ब्याज देंगे। सबसे पहले ब्याज कैसे निकालेंगे? जो अभी मैंने बताया था, एक्स को हम पहले 2.5 लाख का 8% देंगे 3 महीने का, ठीक है, फॉर 3 मंथ। तो 3 मंथ का ब्याज देंगे पहले हमने एक्स को 2.5 लाख का 8% और गुना में 3/12 करेंगे तो वाई का 3 महीने कितने पैसे लगे रहे? वाई के पैसे लगे 1,80,000। तो 1,80,000 का 8% और गुना में 3/12, तो इसका आ जाएगा 36। उसके बाद 9 महीने कितने पैसे लगे रहे? एक्स के भी 2 लाख और वाई के भी 2 लाख, क्योंकि अब तय हो गया ना कि भाई हर एक 2-2 लाख रुपए लगाएगा। तो 2 लाख का 8% गुना में 9/12, इसका 12,000 और वाई का भी 12। तो एक्स का टोटल ब्याज हो गया 17 और वाई का हो गया 15,600, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता चल गया ब्याज का। उसके बाद हमने सैलरी भी दी थी एक्स को 4,000 रुपये साल के दिए थे और वाई को हमने दिए थे महीने के कुछ दिए थे 800 रुपये, तो साल के उसके हो गए 9600। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो हमने बराबर बराबर बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है? बराबर। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट।
क्यों बनाया हमने यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि हमने पढ़ा ना जुलाई में उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई इतनी कैपिटल तो होनी ही होनी चाहिए, तो फिक्स हो गए उनकी कैपिटल। तो जब फिक्स हो जाती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमने बनाया सबसे पहले बैलेंस। तो 1 अप्रैल 2015 को उसका बैलेंस कितना था, एक्स के 2.5 लाख थे और वाई के 180। अब उन्होंने क्या कहा कि हर एक की पूंजी ना 2 लाख रुपए होनी ही होनी चाहिए। तो 2 लाख होने के लिए हमने क्या किया, एक्स से 20,000 रुपए और मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, जब और मंगाने पड़ेंगे तो 1 जुलाई को हमने क्या किया, बाय बैंक का। क्योंकि देखिए जब पैसे मंगाते हैं तो हमें पता है ना हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश या बैंक। याद है ना हमें, एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय स्टार्ट किया तो हमारी क्या एंट्री होती थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इनकी कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे जो भी पैसे लगाए जाएंगे। तो टू कैपिटल यानी कि क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे जितने पैसे लगाए जाएंगे वो। इनके वो कितने पैसे लेके आया है, 20,000, क्योंकि इसके पास 180 पहले से थे, 20,000 लाने पड़े इसको, तो हम यहाँ पे 20,000 लिखते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट 20,000 और टू कैपिटल अकाउंट 20,000। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिखते हैं किसके नाम के साथ, बैंक अकाउंट के साथ 20,000। समझ गए, यहाँ पे तो इससे वो लेके आना था, जब हम उसको पैसे वापस करते हैं तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाती है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो टू कैश या बैंक, क्योंकि अब ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल टू कैश या बैंक, क्योंकि बिजनेस के पास से पैसे गए। ठीक है, तो हमारा देखिए कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट, तो हम डेबिट में आ जाएंगे, किसके साथ है, टू बैंक के साथ, क्योंकि पैसे गए हैं कितने, 50, क्योंकि इसके 2.5 लाख थे, 2 लाख करने के लिए हमें उसको वापस देने पड़ेंगे 50,000, तो हमने 50 वापस कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल, इसमें से 250 में से 50 गए, बैलेंस कितना बच गया साल के एंड में, 2 लाख। इसका 180 पहले था, बीच में 20 और मंगा लिया हमने, कितना हो गया, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल का बैलेंस 2-2 लाख रुपए एंड में बच गया। अब हम बनाएंगे अपना करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने पार्टनर्स को दिए हैं वो उसके क्रेडिट में, और जो उनको उनसे लिए हैं जो भी पैसे वो उसके डेबिट में आएंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए इंटरेस्ट दिया उनको 17 और 15,600 का, यहाँ पे हम दे के आए थे, तो बाय इंटरेस्ट 17 और 15। उसके बाद साल के एंड में सैलरी भी दी थी हमने, एक्स को 4 की और वाई को 96 की, और उसके बाद प्रॉफिट जो बचा था वो बराबर बराबर भी हमने बांट दिया था। ये चीज़ें तो यहीं से उठा के लानी पड़ती है P&L एप्रोप्रिएशन से, अब आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोई ड्राइंग वैसा ऐसा कुछ दे नहीं रखा वरना वो लेस हो जाता, लेकिन हमें ना एक चीज दी थी उसने, क्या कि वाई हर महीने अपने उतने पैसे निकाल लेता जितनी उसकी सैलरी है। ठीक है, यानी कि हर महीने वाई को कितनी सैलरी मिल रही थी, वाई 800 रुपये महीने के निकालता था। ठीक है, 800 रुपये महीने के निकालता है, तो इनकी साल में उसने 96 रुपये निकाल ली, जितनी सैलरी बन रही थी उतने ही। तो हम ये जो पैसे हर मंथ निकालता है उसको हम क्या मानेंगे, टू ड्रॉइंग। और ये उसने जो ड्राइंग करी है ये किस रूप में करी है, सैलरी को विड्रॉ किया है, इनकी उसने अपनी ये सैलरी निकाली है 9600। तो अब हम कहेंगे कि तो उसकी सैलरी थी, फिर हमने इसको ड्राइंग क्यों मानते, वो इसलिए थी क्योंकि सैलरी अभी उसको मिली नहीं है। ठीक है, या फिर मिली है तो भी वो पहले ही निकाल लेता है। तो इसका दो तरीका, या तो हम इसको यहाँ पे भी ना दिखाएं और यहाँ पे भी ना दिखाएं, क्योंकि अब देखिए अगर इसका इस साइड में से ये लेस करेंगे तो बात बराबर पड़ेगी, 96 से 96 लेस हो जाएंगे। तो अगर ये 96 इधर भी ना दिखाएं इधर भी ना दिखाएं तो भी बात एक सी है कि उसकी जितनी सैलरी बनी थी उसने उसकी निकाली। लेकिन सत्यता की परिपाटी के अनुसार या फिर जो भी है एक्चुअल जो होना चाहिए, व्यवसाय की जो रिपोर्ट एक्चुअल में आनी चाहिए, उन सिद्धांतों के अनुसार हमें ये बातें दिखानी पड़ेंगी कि भाई हम उसको सैलरी भी दे रहे हैं। ठीक है, और वो इस सैलरी को हर महीने खुद ही निकाल लेता है। ठीक है, तो ये उसकी ड्राइंग भी मानी जाएगी, इसलिए हमने उसको। अब देखिए एक्स ने कोई सैलरी निकाली ही नहीं, साल के आखिर में व्यवसाय उसको देगा 4,000, वो तभी लेगा,
उसने साल के दौरान नहीं निकाली लेकिन इसने निकाली, इसलिए हम उसकी सैलरी को एज ए ड्राइंग भी एंट्री उसकी करेंगे, इसलिए हमने 96। तो इस समय बस एक यही पॉइंट था कि 96 यहाँ से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको भूलो तो दोनों साइड से भूलना है, यहाँ पे भी लिखना भूलना है, यहाँ से भी, तो आपका आंसर वैसे भी ठीक आएगा लेकिन लॉजिकली वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमें दोनों तरफ एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका टोटल यहाँ से हमने यहाँ पे कुछ लेस करने के लिए था नहीं, तो बैलेंस से इतना ही बच गया। इस टोटल में से ये लेस कर दिए, बैलेंस बच गया 28,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल है, आप करके देखिए। कुछ नहीं है, ये जो पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लगेंगे कि पता नहीं कौन सी कैपिटल है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, ये है। आप शांति से जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इजीली ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप 10th जो एग्जाम्पल है इसको खुद से करके देखना। मैं आपके पास जो है सॉल्यूशन का आपको वीडियो भेज भी रही हूँ। ठीक है, आप खुद से करके देखना, सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको कुछ अलग से ज़्यादा कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इजीली आप उसको कर पाओगे।